हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे और एग्जाम्पल सब यहाँ पर इंक्लूड है जो इंसर्टेड में है। तो आज पढ़ेंगे कि पहले रूट पढ़ेंगे कि रूट में क्या बताया गया है कि टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? डाइकॉट में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है। तो टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? डाइकॉट में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड है। ओके। और फिर क्या बोला है कि फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है? व्हाइट एंड पैडी। व्हाइट एंड पैडी। तो फाइब्रस रूट सिस्टम मोनोकॉट में पाया जाता है। एग्जाम्पल है व्हाइट एंड पैडी। एडवेंटियस रूट सिस्टम पाया जाता है किसमें? बैनियन ग्रास मॉन्स्टेरा। बैनियन ग्रास एंड मॉन्स्टर में पाया जाता है एडवेंटियस रूट सिस्टम। ओके। यह है एग्जाम्पल के डाइकॉट में मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है टैप रूट सिस्टम। तो एग्जाम्पल है। और इसके बाद क्या है कि फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम यह है फाइब्रस रूट। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है व्हाइट एंड पैडी। ओके। एंड ये है एडवेंटियस रूट। इस एडवेंटियस रूट का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इंसर्टेड में लिख लेना चाहे तो बैनियन ग्रास एंड मॉन्स्टेरा। फिर क्या है कि मॉडिफिकेशन करता है रूट। रूट मॉडिफिकेशन के स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन करता है, सपोर्ट के लिए करता है और रेस्पिरेशन के लिए करता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि रूट तो मॉडिफिकेशन करता है, एक स्टोरेज के लिए करता है, दो सपोर्ट के लिए करता है और तीन किस में? रेस्पिरेशन के लिए। मॉडिफिकेशन के लिए जो करता है, जिसमें पहले बताया गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट एडवेंटियस रूट। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? कैरोट एंड टर्निप। कैरोट और टर्निप किस में पाया जाता है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है किसमें? स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि स्टोर करके रखता है, जो खाने को स्टोर कर रखता है। ओके। और एडवेंटियस रूट स्वीट पोटैटो। एडवेंटियस रूट स्वीट पोटैटो। एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो। टैप रूट का क्या है? कैरोट एंड टर्निप। मॉडिफिकेशन किसके लिए करता है? स्टोरेज। सब याद हो जाएगा इस क्लास करने के बाद। मॉडिफिकेशन करता है सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन करता है क्रॉप रूट और स्टेट रूट। क्रॉप रूट का एग्जाम्पल है बनान। क्रॉप रूट एग्जाम्पल क्या है? बनान एंड स्टेट रूट का एग्जाम्पल है मेज एंड शुगर केन। मॉडिफिकेशन करता है सपोर्ट के लिए। फिर क्या है? न्यू मेटाफोर। ओके। न्यू मेटाफोर क्या है? रिस्पिरेशन के लिए करता है। एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा। कैरोट एंड टर्निप है। कैरोट और टर्निप के बारे में बताया था। यह है कैरोट एंड टर्निप। कैरोट ये टैप रूट पाया जाता है ना, टैप रूट में पाया जाता है। मॉडिफिकेशन के लिए बोला था। तो ये मॉडल जो दिखाया जा रहा है एडवेंटियस का मॉडिफिकेशन है। तीनों ही रूट का मॉडिफिकेशन है। ओके। लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो है एडवेंटियस रूट मॉडिफिकेशन। और कैरोट और टर्निप क्या हो? सपोर्ट के लिए बनान का एग्जाम्पल ये है बनान का एग्जाम्पल। फिर क्या है? बनान ये सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल है। ये बनान का एग्जाम्पल है सपोर्ट के लिए। क्रॉप रूट बनान में पाया जाता है। स्टील रूट पाया जाता है शुगर केन में। उसका यहाँ पर डायग्राम नहीं है। और उसके बाद क्या है कि न्यू मेटाफोर रेस्पिरेशन के लिए न्यू मेटाफोर है। ये है न्यू मेटाफोर का एग्जाम्पल। इसके क्या है? न्यू मेटाफोर इन राइजोफोरा में पहले बात है कि टैप रूट सिस्टम किसको कहते हैं? टैप रूट सिस्टम जो लैटरल रूट होता है और प्राइमरी रूट। लैटरल रूट और प्राइमरी रूट को मिलकर टैप रूट कहते हैं। सेकेंडरी रूट हुआ और इससे जो निकला वो टर्शियरी रूट हुआ। तो ये हुआ सेकेंडरी और ये हुआ टर्शियरी। ओके। और ये है प्राइमरी। ओके। प्राइमरी तो ये है प्राइमरी रूट, ए टर्शियरी रूट, ए सेकेंडरी रूट। तो सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट को मिलाकर हम बोलते हैं लैटरल रूट। अर्थात ये इनको और इनको मिलाकर हम बोलते हैं क्या? लैटरल रूट्स। ये लैटरल रूट जो है यहाँ पर कहते हैं। सेकेंडरी और टर्शियरी को मिलाकर क्या होता है? लैटरल रूट्स। और लैटरल रूट्स इन दोनों एंड इस प्राइमरी रूट्स इसको मिलाकर हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है? डाइकॉट में पाया जाता है, पहले ही बोल दिया। और फिर हम पढ़ेंगे स्टीम का मॉडिफाई। स्टीम का मॉडिफिकेशन करता है किसके लिए? एक स्टोरेज के लिए करता है और एक सपोर्ट के लिए करता है और एक प्रोटेक्शन के लिए करता है। तो स्टोरेज का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए रूट भी किया था और सपोर्ट के लिए भी रूट किया था। और स्टीम भी सपोर्ट के लिए करता है और स्टोरेज के लिए करता है। और यहाँ पर बताया गया था
के रेस्पिरेशन के लिए करता है। ओके, रेस्पिरेशन के लिए करता है, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए नहीं, यहाँ पर किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो स्टीम मॉडिफाई किसके लिए करता है, स्टोरेज के लिए करता है। एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जामिनकांद एंड कोलोकाशिया। एग्जाम्पल क्या है, स्टीम मॉडिफाई, पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जामिनकांद, कोलोकाशिया। ये ध्यान रखना कि इसको हम गलती से क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि रूट का मॉडिफिकेशन है। ओके, और फिर जब एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल देता भी है, तो क्या करते हैं हम, रूट का मॉडिफिकेशन फिर इनकरेक्ट कर देता है ना, कि स्टीम का मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल कि पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जामिनकांद, कोलोकाशिया। ओके, और इसके बाद क्या है, स्टीम मॉडिफाई सपोर्ट के लिए। सपोर्ट के लिए एग्जाम्पल क्या है, ग्रैफेवियंस एंड गार्ड। ग्रैफेवियंस और गार्ड होता है स्टीम मॉडिफाई, स्टीम मॉडिफाई। और गार्ड्स का अंदर क्या क्या पढ़ रहा है, कुकुम्बर पढ़ रहा है, पम्पकिन्स और वाटरमेलन। कुकुम्बर, पम्पकिन्स एंड वाटरमेलन्स पढ़ रहा है गार्ड्स के अंदर, स्टीम मॉडिफाई। और थॉर्न्स, थॉर्न्स किस में पाए जाते हैं, प्रोडक्शन के लिए। ओके, थॉर्न्स क्या होता है, थॉर्न्स कांटे जो होता है ना, उसी को थॉर्न्स कहते हैं। तो एक मॉडिफिकेशन करता है, ये थॉर्न्स भी स्टीम का मॉडिफिकेशन है। ओके, ये स्टीम का ही मॉडिफिकेशन है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बोगनवेलिया एंड सिट्रस। फिर क्या है, फोटोसिंथेसिस, एरिड रीजन, एरिड रीजन, डिजर्ट, जो सूखा रीजन होता है उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, मॉडिफिकेशन करते हैं। ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। ओपनशिया, ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। ओपनशिया क्या करता है, फ्लैटेंड करता है, फ्लैटेंड, फ्लैटेंड होता है। एंड यूफोर्बिया क्या होता है, सिलेंडरिक। स्टीम का मॉडिफिकेशन यहाँ पर दिखाया गया है। स्टीम का मॉडिफिकेशन में क्या क्या है, जिंजर बोला, जिंजर, जामिनकांद, पोटैटो, टर्मेरिक, कोलोकाशिया, ये सब है। लेकिन डायग्राम 3 ही दिया है, यह है जामिनकांद, पोटैटो, जिंजर, स्टीम का मॉडिफिकेशन। ये बोगनवेलिया, थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन है ना, स्टीम मॉडिफाई इनटू स्पिन, स्पिन और थॉर्न। रैक्सली वार्ड मॉडिफाई इनटू टेंड्रिल। ओपनशिया फ्लैटेंड होता है एंड यूफोर्बिया क्या होता है, सिलिंड्रिकल। ओके, इसके बाद क्या है कि रानर। तो जान लो कि रानर का एग्जांपल क्या है, ग्रास एंड ऑक्सालिस। ग्रास एंड ऑक्सालिस होता है रानर का एग्जांपल। ऑफसेट का एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, पिस्टिया एंड इकॉर्निया। ओके, साकार का एग्जांपल, साकार का एग्जांपल है पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसैंथेमम एंड बनाना। अरिस्टोलन का एग्जांपल है जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी एंड मिंट, स्टोलन का। ओके, तो आज यही तक। फिर बाद में ये हमारा 3rd लेक्चर है, और इसके बाद 4th लेक्चर में जो बाकी एग्जाम्पल है, आई थिंक 50 मतलब 50 है, तो सब हम बताएंगे। और अगर ये एग्जाम्पल पढ़ लिया तो फिर एनसीईआरटी का मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का सब एग्जाम्पल याद हो जाएगा, मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड है। ओके।